किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है। कोहरा हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है कि ज़िंदगी में जब दूर का दिखना बंद हो जाए तो एक कदम बढ़ाते चलिए, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने गलत तरीके से, क्रूरता से अपनी ही प्रजा से धन लूटकर, हीरे जवाहरात लूटकर बहुत सारा खजाना बना लिया था। अब राजा के सामने समस्या थी कि इस खजाने को कहाँ रखा जाए, कहाँ छुपाया जाए। राजा ने जंगल में एक सुनसान जगह पर एक बड़ा सा तहखाना बनवाया और उसमें हीरे जवाहरातों को छुपा दिया। इस जगह का रास्ता सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक राजा और दूसरा उसका बहुत भरोसेमंद मंत्री। राजा ने सोचा, अगर मैं कभी देखने नहीं आ पाया तो कम से कम मंत्री से बोलकर उसे दिखवा लूँगा खजाना सुरक्षित है या नहीं। ऐसा ही चलता रहा और कहीं से भी खजाना चुरा के लाते और वहीं छुपा देते। एक दिन राजा ने सोचा, आज अपना खजाना देखने चला जाए, और राजा अपने राजमहल से निकलकर जंगल में पहुंचा। राजा के पास चाबी थी और फिर चाबी से ताला खोला और अंदर चला गया। राजा ने खजाना देखा और खजाना देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने आप को सिकंदर समझने लगा। राजा अपार हीरे जवाहरात देखकर फूला नहीं समा रहा था और सोच रहा था कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है। उस तरह तहखाने में बहुत बेशकीमती हीरे मोती थे, शायद दुनिया को भी पता नहीं था। राजा हीरे मोतियों में खोया हुआ था। तभी किस्मत से वहां से मंत्री का गुजरना हुआ और उसने कमरे का ताला खुला देखा तो मंत्री घबरा गया। उसने सोचने लगा कि कहीं मुझसे ये दरवाजा तो नहीं खुला रह गया जब मैं 2 दिन पहले आया था। मंत्री दौड़कर झट से दरवाजा बंद कर दिया, लॉक कर दिया और वहां से चला गया। राजा खजाने में खोया हुआ था। फिर अचानक राजा को ध्यान आया, बहुत देख लिया, अब राजमहल चला जाए। और राजा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो देखा दरवाजा तो बंद है। राजा के पास चाबी थी लेकिन किसी काम की नहीं थी। राजा दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाया, कोई भी दरवाजा खोलो। और वहाँ कौन आने वाला था? वह एकदम सुनसान जगह थी। घंटों बीत गए। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी और राजा अंदर गया और हीरे मोतियों को हाथ में लेकर बोलने लगा, बेशकीमती जवाहरात, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो? राजा को ऐसा लग रहा था कि खजाना मुझसे कह रहा है कि गलत तरीके से कमाई गई दौलत तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। राजा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। जब होश आया तो कंडीशन बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही सांसें बची है। तभी राजा ने बक्से से हीरे निकाले और उन पर लेट गया। और राजा दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था। उसका मैसेज बहुत ही सिंपल था लेकिन लिखने के लिए पेन नहीं था। तब राजा ने एक हीरा उठाया और अपनी उंगली हीरे से काट ली। खून निकलने लगा और उसने उस दीवार पर लिख दिया। उधर मंत्री और उसके सैनिक राजा को खोज रहे थे। काफी दिन हो गए, राजा का कोई पता नहीं चला। तो मंत्री के मन में ख्याल आया, राजा तो मिल नहीं रहा, किसी ने राजा का शिकार कर लिया होगा। इस तरह ख्याल आ रहे थे। तभी मंत्री के मन में विचार आया, राजा तो अब नहीं आने वाला। खजाना जिसका रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है, चलकर देखा जाए और अपने लिए कुछ लेकर चला जाए। राजा का कुछ पता नहीं है, जिंदा है या मर गया। मंत्री गया, तहखाने का दरवाजा खोला जिसकी चाबी उसके पास थी। मंत्री दरवाजा खोलकर अंदर गया और सुन रह गया। देखा कि एक लाश पड़ी है और वह कोई और नहीं राजा की थी। मंत्री ने दीवार पर देखा, एक मैसेज लिखा हुआ था, ये दौलत तो मैंने कमाई है, हीरे मोती भी, अंत समय मुझे एक घूंट पानी भी न पिला सकता। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सभी को पता है बचपन से कि कोई अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाने वाला, फिर भी हम इसके पीछे भागते रहते हैं। हम ना तो कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे। सिर्फ मेन पर्पस को साथ लेकर जाएंगे और कुछ नहीं।